हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी टॉपिक पे हु लाइक्स यू, कौन आपको पसंद करता है, कौन आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स अपनी छुपा के बैठा हुआ है और क्या वो अपनी फीलिंग को कन्फेस करेंगे, क्या वो आपको बताएंगे, क्या वो आपको मैसेज पे, कॉल पे, फ़ोन करके, ये जी जो भी इंसान है आपको या तो रियल लाइफ में जानता है या वैसे ही आपको, ये कौन है इंसान, पहले हम वो देखेंगे। क्या वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, क्या आपको प्रपोज करेंगे, ये जो भी इंसान आपको लाइक करता है, ठीक है। सो कीप इन माइंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ ना रेजोनेट करे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल्स कम हेयर फॉर इंटरटेनमेंट, सो एन्जॉय एंड हैव फन। लेकिन अगर आपको बिलीव है, इन चीज़ों पे ट्रस्ट है, फेथ है, तो डेफिनेटली पुट द लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब ऑन चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जितना जल्दी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त चैनल पे रीडिंग को देखें, ताकि आप कोई भी चैनल पे रीडिंग मिस ना कर सकें। ओके, तो मेरा काम है आपको गाइड करना, आपका काम है इसको बिलीव करना या ना करना। ओके, सो आपके सामने दो कार्ड्स हैं, आप चूज़ कर लो। आपके सामने ही मैं लाइव रीडिंग करूँगी, लाइव शफलिंग करूँगी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द कैट कार्ड। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ कैट और ऑप्शन नंबर 2 इज़ द रैबिट। ओके, सो आप चूज़ कर लो। मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी 1 बाय 1, ठीक है, फ्रॉम दिस 2 कार्ड्स, कि कौन है जो आपको पसंद करता है, कौन है जो आप सीक्रेट फीलिंग्स रखता है, क्या वो आपको एक्सप्रेस करेंगे, कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स आपसे, और क्या वो आपको प्रपोज करेंगे, और कौन है ये इंसान। लेट्स सी। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने कैट का कार्ड चूज़ किया है, सो लेट्स सी कौन आपको पसंद करता है, किसकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं आपके लिए और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, और क्या वो अपनी फीलिंग्स को कभी कन्फेस करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे आपको या नहीं। लेट्स सी। ओके, वी हैव नंबर 27, तो ये उनकी एज हो सकती है, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपने नंबर्स पे अटेंशन देनी है। ओके, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अनदर कैट, यहाँ पे कैट है, तो आप कैट लवर हो इसलिए शायद आपने चूज़ किया, आपकी कैट है, या इस इंसान को कैट्स पसंद है, या ये इंसान की पेट जो है वो कैट है। ओके, जैसे घर में जैसे पालते हैं। वी हैव नंबर 51, 5 + 1 6 नंबर इज इंपॉर्टेंट, हीलर ऑफ द सॉरी एजेस। ओके, फायर, आई एम सीइंग लॉट ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज। ओके, ये वो इंसान है जिसने आपको गिफ्ट दिया था। हो सकता है आपको कैट ही गिफ्ट की हो इस इंसान ने, क्योंकि आपको पसंद है कैट्स, या कैट से रिलेटेड कोई जैसे पेंडेंट होता है, ब्रेसलेट होता है, लॉकेट होता है, कुछ इस तरह की चीज़ आपको कोई गिफ्ट दिया इस इंसान ने। ओके, या ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है। वी आल्सो हैव नंबर 35, फर्स्ट चाक्रा, आर्कएंजल मैकल। ओके, ये इंसान बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत ही स्ट्रांग मैस्कुलिन एनर्जी है ये इंसान। ओके, आप अगर फीमेल इस रीडिंग को देख रही हो तो ये इंसान बहुत मैस्कुलिन है, ठीक है। ये इंसान को बॉडी में जाने का बहुत शौक है, बॉडी बिल्डिंग करने का शौक है, जिम में जाने का बहुत शौक है। ये इंसान स्पोर्ट्स में हो सकता है, इस इंसान के हेयर भी बड़े हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग हेयर, और कुछ लोगों के लिए इस इंसान की बियर्ड हो सकती है फेस पे, और कुछ इंसान की बिल्कुल ये इंसान क्लीन शेप है। इसके बॉडी मसल्स नज़र आते हैं, यू कैन सी द बॉडी मसल्स ऑन दिस। ओके, ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, तो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है अगर ये मेल है। और अगर ये फीमेल है तो काफ़ी स्ट्रीम, काफ़ी स्मार्ट, वो भी जिम जाती हैं, अपने आप को काफ़ी फिट रखती हैं। वी हैव रेस्ट एंड रिजुवनेट, नंबर 19। फिर हमारे पास है 21, स्ट्रैटेजी, यू कैन सी द फीचर्स, सो आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा फीचर्स देख रहे हो, ठीक है, ये एक साइन है, सिंबल है इस इंसान का। नंबर 40, को क्रिएट। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक चीटा है और यहाँ पे एक ओवल है, तो ये दो डिफरेंट एनिमल्स हैं, तो ये इस इंसान को लगता है कि आप दोनों ही डिफरेंट पीपल हो, ठीक है। आप दोनों के दरमियान में मिक्सअप एनर्जी नहीं हो सकती है, मतलब आप दो हो सकता है आउट ऑफ कास्ट हो, आउट ऑफ रिलीजन हो, या अगर ये नहीं पॉसिबिलिटी, इसका मतलब या तो आप बहुत फेमिनिन हो और वो बहुत मैस्कुलिन है, तो आप वो एक दूसरे के अपोजिट्स हो। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कुछ को क्रिएट करना चाहता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, या जहाँ पे आप जाते हैं, इस इंसान को डेली मिलते हैं, देखते हैं, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ वर्क करना चाहता है। लेकिन आप देख सकते हो इस वक्त ये इंसान इस वक्त रेस्टिंग में है, ये एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बना रहा है कि आपको किस तरह कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ये इंसान वर्क के थ्रू
ऑफ़र करे कोई चीज़, या आपको ऐसी ऑफ़र करे, या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, ये इस इंसान ने आपको कोई रिसेंटली आपको कोई गिफ्ट दिया है, या आपको गिफ्ट देना चाहता है, या आपके साथ कोई वर्क करना चाहता है ये इंसान, ठीक है। को क्रिएट कुछ आपको इसने ऑफ़र की हो कि लेट्स वर्क टुगेदर, बिज़नेस के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, ये कोई ऐसी हॉबी जो आपको पसंद है, जो इनकी भी सेम एक्टिविटी है और वो आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है। या इस इंसान के साथ आपने डेफिनेटली आप इसके साथ इंटरेक्शन हुए हैं, लेकिन रोमांटिक इंटरेक्शन नहीं हुआ इस इंसान के साथ, ठीक है। आपका हो सकता है जैसे वर्क से रिलेटेड है, आपका हो सकता है जिम से रिलेटेड है, डाइट से रिलेटेड है, आपके नेबरहुड में है ये इंसान, या आपके फ्रेंड्स का फ्रेंड्स है, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। तो ये इंसान के साथ आपका रोमांटिक इंटरेक्टिव नहीं हुआ, लेकिन ये इंसान आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है। नाउ लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। मज़ीद इस इंसान को जानने के लिए, इस इंसान को डर है कि पता नहीं आपको अगर ये इंसान बताएगा तो आप क्या रिएक्ट करोगे। इस इंसान को ये डेफिनेटली एक खौफ है आपसे। वी हैव द शामन, एंसियट हीलिंग विजडम। बिल्कुल ये इंसान एक कोई हो सकते हैं, हीलर हैं, टीचर हैं, डांसर हैं, ठीक है। कोच भी हो सकते हैं, जैसे जिम का कोच है, ठीक है। आपका ट्रेनर हो सकता है, या आपका डेफिनेटली लाइक अ टीचर, आपसे काफ़ी वाइज सोल हैं, काफ़ी ओल्ड सोल हैं। ये इंसान आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है, ओके। लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान एज में बड़ा हो आपसे। नाउ लेट्स सी, मैं मज़ीद देखना चाहूँगी कि ये कौन है इंसान, फिर हम देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। प्लीज स्पिरिट बताइएगा कौन है ये इंसान जो ग्रुप नंबर 1 में, पाइल नंबर 1 जिन्होंने कैट चूज़ किया है उनमें इंटरेस्टेड है। प्लीज स्पिरिट बताइएगा जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है, पाइल नंबर 1 को कौन पसंद करता है। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। यू कैन सी दैट कार्ड्स आर नॉट कमिंग। सो ये इंसान डेफिनेटली हेजिटेंट है, आप रिवील नहीं करना चाहता कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपको पसंद। वाओ, ओके, नंबर 15, दिस इज़ द लवर्स। ये इंसान डेफिनेटली आपको डेट करना चाहता है। ये काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपका लवर है। आप इसको पहले डेट कर चुके हो, या आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, आपने इसको डेट किया हुआ है, या ये इंसान आपको डेट करना चाहता है। लुक एट दिस हाउ दे आर किसिंग। और आपको ये बर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है फीथर्स, बर्ड्स आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, तो ये निशान है कि ये इंसान आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है। और ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, मतलब डिवाइनली गाइडेड हो सकता है ये रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज़ 11, सडन वेल्थ। नंबर 11 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। 777 आप बहुत देख रहे होगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सडन वेल्थ, तो इस इंसान का हो सकता है कि ऑलरेडी एक अच्छी जॉब है, एक अच्छा बिजनेस है, पैसे हैं इस इंसान के पास, ओके। ये इंसान डेफिनेटली आपको कुछ, ये इंसान के पास वेल्थ है, तो ये आपको एक ऑफ़र करना चाहता है। ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है, और यह इंसान आपको गिफ्ट देना चाहता है। वाओ, यू आर लकी। ओ ओ ओ ओ ओ। तो अब देखते हैं कि इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए विद रोमांस एंजल। ये इंसान क्या फील करता है आपके लिए। लेट्स सी। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ को क्रिएट वर्क करना चाहता है। हालांकि आप दोनों बिल्कुल अपोजिट्स हो, लेकिन फिर भी आप दोनों की लाइक्स डिफरेंट। ये एक स्ट्रैटेजी इंसान बना रहा है कि आपको किस तरह आपके पास आए, किस तरह आपको मतलब आपके साथ वर्क करे, आपको जानने की कोशिश करें। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, फ्लर्ट। और फिर हमारे पास है एक्सप्रेस योर लव। ओके, सो आप अपने आप को फ्री कर दो, या आपको डेफिनेटली एक फ्री स्पिरिट इन इंसान से, आपको पता भी नहीं है ये कौन है। काफ़ी सारे लोगों को आपको नहीं पता ये कौन है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ, ये वो इंसान है जो काफ़ी फ्लर्ट करता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है। फ्रेंड जोन में, फ्रेंड सर्कल्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, या जहाँ पे आप वर्क करते हो, स्टडी करते हो, जॉब करते हो, कहीं पे भी कोई इंसान ऐसा जो आपके साथ फ्लर्ट करता है, बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है जब आप साथ होते हो। तो ये इस इंसान का तरीका है, फ्लर्टिंग के थ्रू ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। और हो सकता है फ्लर्टिंग के थ्रू ही ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, और कर रहा है, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि ये कौन है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान इस वक्त फैमिली इश्यूज़ में अभी हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप दोनों के दरमियान में फैमिली इश्यूज़ हैं, अगर आप जानते हैं ये कौन है। क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के आपने इसको डेट किया है। ये वही इंसान है जो आपका एक्स है, या पास्ट लवर है, जो आपको पसंद करता है। ओके, नाउ लेट्स सी, मज़ीद मैं देखना चाहूँगी अब टैरोट से कि हु इज़ दिस पर्सन। क्या वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे पाइल नंबर 1 को, और क्या करेंगे, ठीक है। वो और मैसेजेस हैं मैं देखूंगी, लेकिन लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। क्या वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। ओके, हमारे पास ऑलरेडी 4 कार्ड आ गए हैं, तो ले लेते हैं।
ये इंसान बिल्कुल स्टक है इस वक्त। एयर साइन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या आप हो सकते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान अपने दिमाग में इस वक्त बहुत स्टक है, इसको समझ नहीं आ रही, इस इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आपके पास कैसे आए, आपको कैसे अप्रोच करे, क्योंकि आप दोनों डिफरेंट हो सकता है एरिया में हो, या आप दोनों का डिफरेंट बैकग्राउंड है, या आपका एज डिफरेंट है। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो इस इंसान को रोक रही है कि आपके पास आने के लिए, ठीक है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। डेफिनेटली ये इंसान अपनी आपको प्रपोज करना चाहता है या एक्सप्रेस करना चाहता है, आपको डेट पे लेके जाना चाहता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो शायद इसलिए इस इंसान को डर है कि पता नहीं आप उनको येस बोलोगे, नो बोलोगे। वी हैव द हर्मिट, विर्गो हो सकते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर यहाँ पे एम्प्रेस है, टॉरस एंड लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वीनस एनर्जी वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, एम्प्रेस। ओके, सो आप काफ़ी स्ट्रांग हो, इस इंसान को लगता है कि आप बहुत खूबसूरत इस इंसान की नज़र में हो, कि आपको बिलीव है या नहीं, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत साइकिक हो, गिफ्टेड हो। दैट्स वाई आपने शायद कैट का कार्ड चूज़ किया है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको शायद ऑलरेडी पता है ये कौन है इंसान। या हो सकता है ये इंसान बहुत देखने में बहुत गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, आपको लगता है नहीं ये हो ही नहीं सकता कि ये इंसान मेरे अंदर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो इंसान आपको फ्लर्टिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है। या ये हो सकता है ये वो इंसान है जिसको आपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की, लेकिन इस इंसान ने आपको कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, आपको कभी नहीं बताया कि वो क्या फ़ील करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ये वही इंसान है, अब उसको समझ नहीं आ रही कि आपके पास कैसे आए, क्योंकि टाइम गुजर गया, काफ़ी अरसा गुजर गया। या ये वो इंसान हो सकता है जो इन्होंने विद शामन, मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, चेंज हुए हैं। और विद फर्स्ट चाक्रा भी मुझे लगता है इस इंसान को काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है। तो अब ये इंसान काफ़ी, क्योंकि द एम्प्रेस इज़ अ फीमेल एनर्जी, तो आप दोनों अपोजिट्स हो, या तो वो फेमिनिन है या आप मैस्कुलिन हो, ठीक है। अगर देख रहे हो लड़की भी हो तो मैस्कुलिन हो सकती हो कि लड़का आपसे डरता है, ओ माय गॉड ठीक है ना, तो ये हो सकता है। सो 9 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत जल्द करेंगे। हो सकता है 4 वीक्स के अंदर या 8 वीक्स के अंदर इस रीडिंग को देखने के बाद, या 4 to 8 मंथ्स के दरमियान भी ये इंसान आपके पास आ सकते हैं। ओके, वी हैव द हर्मिट। ये इंसान इस वक्त एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बना रहा है। ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त सोच रहा है कि आपके पास कैसे आए, अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ये इंसान अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा, हेजिटेंट है, घबरा रहा है। इस इंसान को डर है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी ही अपने माइंड में स्टक है, इसको लग रहा है कि आप उसको ओके नहीं बोलोगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता ये कौन है, ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों को आपको पता है, आइडिया है, लेकिन आप देखना नहीं पा रहे। ये इंसान आपके सामने है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा, आप इसको देख नहीं रहे हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन शायद वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपको अपने इंट्यूशंस पे वर्क करना होगा। वी आल्सो हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो वर्क से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकती है ये जगह। ये इंसान आपको डेली देखता है, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ ये इंसान आपको डेली देखता है, ठीक है। या इस इंसान ने आपको किसी ऐसी जगह पे मिला है, आप डेफिनेटली एक दूसरे को फेस टू फेस या कहीं पे भी आपने एक दूसरे को देखा है। वी आल्सो हैव द एम्प्रेस, ये इंसान बहुत ही स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, फिजिकली, रोमांटिकली। ये इंसान आपकी वैल्यू देखता है, जानता है। हो सकता है इस इंसान की मदर इश्यूज़ हैं, उसको लगता है कि उसकी मदर नहीं मानेंगी या आपकी मदर नहीं मानेगी कि आपका, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आपके दरमियान में रिलेशनशिप हो, या आप ऑलरेडी एक सिंगल मदर हैं, ठीक है। तो इनको नहीं लगता कि आप जो है उनको हाँ बोलेंगे। आप में एज गैप हो सकता है, ठीक है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो अब उनके मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखता है, और अगर आप लड़की हैं तो आप इस लड़के को बहुत, लड़की को या लड़के आया तो उसको बहुत हैंडसम देखती हो, गुड लुकिंग देखती हो, आपको नहीं लगता कि ये इंसान कभी आप में इंटरेस्ट लेगा। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे जब ये इंसान अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। लेट्स सी उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। द हिडन ट्रूथ, सच्चाई क्या है, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है इंसान आपसे लेकिन कह नहीं पा रहा। लेट्स सी इस इंसान कौन है ये। इस इंसान को थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आएगा विद अ नाइट ऑफ कप्स, एक प्रपोजल लेके, एक ऑफर लेके। वी हैव आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान वो है जो ऑलरेडी मेस्ड अप कर चुका है इस रिलेशनशिप को, या आपने ऑफ़र की या इन्होंने ऑफ़र की थी पहले, या आपको लगता है आपने मेस्ड अप कर दिया, ठीक है। वी हैव आई लव यू अनकंडीशनली। वाओ 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 वाओ, ये वो इंसान है जो आपसे विदाउट एनी कंडीशन आपसे प्यार करता है, एंड दैट्स व्हाट द एम्प्रेस इज, इट्स अनकंडीशनल लव। वाओ, वी हैव आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। ओके, इस इंसान को लगता है चाहे आप एक दूसरे से दूर हैं लेकिन वो फिर भी आपको फील कर रहे हैं,
वो आपको कभी भी मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने आपको कभी ऐसा टाइम नहीं हुआ कि उन्होंने कभी भी आपके बारे में ना सोचा हो। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर लास्ट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, यहाँ पे 2 आ गए हैं, तो डेफिनेटली वी हैव इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में झगड़ा है। ये वो इंसान है जिसने आपको ब्लेम किया। जो भी हुआ आप दोनों के दरमियान में, इस इंसान ने आप पे डाल दिया सब कुछ, आप पे ब्लेम किया, लेकिन वजह वो इंसान खुद था या आप थे, ठीक है, या आपने उन पे ब्लेम डाल दिया सारा। लेकिन यू नो बेटर, आपको ऑटोमेटिकली पता है ये कौन है इंसान। वी हैव आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए इस इंसान को लगा कि आप उसको छोड़ जाओगे, तो इसी डर से उसने आपको छोड़ दिया। उसको लगा कि आप, या हो सकता है आपको खौफ था कि ये इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, तो आपने खुद ही इस इंसान से बात करना छोड़ दिया, फ्रेंडशिप छोड़ दी, लव करना छोड़ दिया, हो सकता है इस तरह, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये इंसान की फीलिंग्स हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और डेफिनेटली मुझे लगता है ये इंसान आपको, जो भी इंसान है जो आपको पसंद करता है, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, और जो नहीं जानते आप डेफिनेटली ये इंसान बहुत जल्द अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। लुक एट दिस, नाइट ऑफ कप्स एंड एक्सप्रेस योर लव। ये इंसान डेफिनेटली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, या हो सकता है ये मैसेज आपके लिए है कि आप इस इंसान से इतना लव करते हो अनकंडीशनली, सो व्हाई नॉट, क्यों होल्ड कर रहे हो आप अपने आप को, जाओ और अपने इस इंसान को बताओ कि आप क्या फील करते हो। ओके, सो डेफिनेटली रेजोनेट करेगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं। दैट इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी रैबिट वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कौन आपको पसंद करता है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, और क्या वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, क्या आप इस इंसान को जानते हैं, ये सारे क्वेश्चन लेट्स सी। ओके, मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी चुलबुला सा है, लड़की है या लड़का, ठीक है, वो काफ़ी चुलबुले से हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा शरारती, लेकिन ये इंसान बहुत रिजर्व है। ये इंसान मतलब आपको जब आप पहली दफ़ा इस इंसान को मिलेंगे, ये इंसान आपकी तरफ ओपन अप नहीं होगा, ये स्ट्रेंजर्स के सामने ओपन अप नहीं होते, लड़की है या लड़का, ठीक है, बट दे आर वेरी मिस्चीवियस, बहुत फ्रेंडली, बहुत आउटगोइंग, आउटस्पोकन, काफ़ी चुलबुले बबली टाइप पर्सनैलिटी होगी लड़की या लड़के की, जब वो अपने फ्रेंड्स के इर्द गिर्द होंगे, जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, सो इस इंसान का ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो लेट्स सी कौन है ये इंसान। ओह, वी हैव नंबर 13, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। ओके, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 और 3 हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, इनकी बर्थडेज हो सकती हैं, लाइफ पाथ नंबर है, ईयर्स का गैप हो सकता है, कुछ भी नंबर्स पे अटेंशन देना। नंबर 23, ऑल टाइड अप। ओके, लेट्स सी कौन है ये इंसान, स्पिरिट हमें बताइए कौन है ये इंसान। नंबर 44, थिंकर। फिर हमारे पास है सेरेंडिपिटी। नंबर 18, फिर हमारे पास 46, द थिंकिंग मैन। ओ माय गॉड, कितना सोचेगा ये इंसान। नंबर 18, एग्जाइटी। ओके, ये इंसान एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ये इंसान बहुत बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा, इतना कि दिस पर्सन इज़ अ थिंकर। नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4, 6, आप 888 बहुत देख रहे होगे, 111 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। ये इंसान सेरेंडिपिटी, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें इस इंसान के लिए, हो सकता है कहीं पे आप जा रहे हो, इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ नज़र आ गया आपको, इस इंसान का आपको नेम सुनाई दे गया, ठीक है, या कोई चीज़ ऐसी ज़रूर आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है जो आपको इस इंसान की याद दिलाता है। सेम टू सेम इसी इंसान के साथ भी यही हो रहा है कि वो जहाँ जाते हैं उनको आपकी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आज उनके सामने आ जाती है जो आपकी याद दिलाता है। ओह माय गॉड। ओके, लेट्स सी। ये इंसान थिंकर है, बहुत सोचता है, थिंकिंग मैन। ये इंसान सोच रहा है, और ये सोचने की हद तक यहाँ तक पहुँच चुका है इंसान कि अब ये इंसान एग्जाइटी में है। आप भी हो सकते हैं, मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत टेंशन है आप दोनों को। आप में से काफ़ी सारे लोग आप डेफिनेटली इस इंसान पे स्टक हो, आप अगर आप फीमेल हो तो, और ये इंसान भी आप पे स्टक है। ये इंसान फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आपको छोड़ के गया था, ठीक है, या आपसे बात नहीं कर रहा इस वक्त क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट इस इंसान का फाइनेंशियल चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान अभी कोई काम नहीं कर सकता। फाइनेंसिस या कैरियर के अलावा ये इंसान और कुछ नहीं सोच सकता। लेट्स सी, वी हैव द डांस सेलिब्रेशन। ओके, सो ये इंसान डांसर हो सकता है, या डांस वाली फील्ड से, या कुछ इस तरह म्यूज़िक से, डांस से। ओके, डेजर्ट वाले एरिया से हो सकता है ये इंसान, आउट ऑफ कल्चर भी हो सकते हैं,
ये इंसान काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके आउट ऑफ मतलब कास्ट भी हो सकता है। वी हैव सेलिब्रेशन, ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, लेकिन मुश्किल है इस इंसान के लिए, क्योंकि ये इंसान सिर्फ अपने दिमाग में है। दे आर थिंकिंग आई फील कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। आप इस इंसान पे स्टक हो और ये इंसान अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पे स्टक है, लेकिन ये इंसान आपके बारे में भी सोचता है। सब कुछ इस इंसान के डिपेंड करता है कि आपकी तरफ आएगा या नहीं आएगा। वी आल्सो हैव द सेरेंडिपिटी। इस इंसान, मैंने जैसे कहा, आप बहुत सारे साइन देख रहे हो इस इंसान के बारे में और ये इंसान आपके बारे में। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर्स देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो इस इंसान की आपको याद दिलाती हैं। ओके, लेट्स सी कौन है ये इंसान। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। आप किसी तरह की सेलिब्रेशन में, पार्टी में भी इस इंसान को मिले होंगे। ओके, तो ये इंसान डेफिनेटली ये इंसान आपको दोबारा देखना चाहता है, आपको मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये इंसान अपने दिमाग में है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में, और आप भी इस इंसान पे स्टक हो। आप दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहे हो। वी हैव नंबर 22, ऑफिशियल पर्सन। ओके, तो ये हो सकता है ये इंसान किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट रिलेटेड से जॉब है इस इंसान की, मिलिट्री, पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, इस तरह की प्रोफेशन है जिसकी वजह से उनका वर्क बहुत ज़्यादा है, या कोई भी प्रोफेशनल फील्ड हो सकती है, ठीक है, जिसमें इस इंसान को वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और वो रेडी नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है रिलेशनशिप के लिए, या वो अभी सोच नहीं रहे हैं, या इस इंसान को इस वक्त जॉब की ज़रूरत है, एक ऑफिशियल जॉब की ज़रूरत है, इसलिए ये इंसान अभी लव के लिए रेडी नहीं है, रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। वी हैव नंबर 19, कॉफीन। फिर है नंबर 32, डेस्पेयर। सो हो सकता है इस इंसान ने रिसेंटली किसी को लॉस्ट किया है। इस इंसान की मदर नहीं है, फादर नहीं है, फैमिली नहीं है, या इस इंसान ने बहुत लॉस्ट किया है। अगेन यू कैन सी दैट नॉट हायरिंग। इस इंसान को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्रोफेशनल जॉब चाहिए। ये इंसान बहुत ज़्यादा बुरे हालात से गुजरा है। 32 एज हो सकती है, 19 हो सकती है, ठीक है। ये इंसान बहुत बुरे हालात से गुजरा है। ये इंसान डेफिनेटली दोबारा उस हालात की तरफ नहीं जाना चाहता। ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है, कामयाबी चाहता है। या हो सकता है इनकी लाइफ इस वक्त बहुत ही, इन्होंने किसी चीज़ को खोया है और उस चीज़ के खौफ से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। कॉफीन, किसी की डेथ हुई है, या उन्होंने उनकी लाइफ में उनको पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उनकी लाइफ हमेशा, जब भी वो रिलेशनशिप में आए हैं तो इस इंसान की लाइफ जो है वो, उसको लगता है कि इस इंसान को लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट लकी इन लव। इस इंसान को लगता है कि वो लकी नहीं है लव में, रिलेशनशिप्स में। या हो सकता है उनके पेरेंट्स नहीं हैं, फैमिली में कोई ऐसा उन्होंने खोया जिसको जो आज तक उस चीज़ को भूल नहीं पाए हैं वो। वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर। ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, रोमांटिक। वर्थ वेटिंग फॉर, ये इंसान आपको डेफिनेटली, दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। अगर आप इस इंसान को जानते हो और वेट करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, क्योंकि ये इंसान इस वक्त हालात का मारा हुआ है। वी आल्सो हैव डिसेप्शन। या ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त रेडी नहीं है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन आप हर वक्त इस इंसान के दिमाग में हो। ये इंसान आपके बारे में सोचता है। ये वो इंसान है जो आपका एक्स है। आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए रोते हो, क्राई करते हो, सैड हो, सोचते हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आपको उनका इंतज़ार है, उनको आपका इंतज़ार है। डिसेप्शन। ओके, लेट्स सी। लेट्स सी उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। बिल्कुल आप जानते हो इस इंसान को, लेकिन इस इंसान ने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया। आपको लगा कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, आपको लगता है ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी और में इंटरेस्टेड है, या इस इंसान को लगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। इस इंसान ने आपको ऑफ़र की या किसी तरीके से करने की कोशिश की, ठीक है। या ये इंसान डेफिनेटली हालात का मारा हुआ है ये इंसान। लेट्स सी कौन है ये इंसान, क्या अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा ये इंसान और क्या कहेगा आपसे। देन आई विल सी द मैसेजेस। लेट्स सी क्या ये इंसान अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा ग्रुप नंबर 2 को, पाइल नंबर 2 को, और वो क्या कहेंगे। क्या ये इंसान अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, कन्फेस करेगा और कांटेक्ट करेगा पाइल नंबर 2 से। लेट्स सी। ओके, वन मोर। ओके
ओके लुक, मुझे लगता है आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। लुक, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं या ये इंसान। क्वीन ऑफ कप्स, पाइसिस, आई सेड पाइसिस, तो पाइसिस हो सकते हैं, बट एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे स्पेशली स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है। एट ऑफ वॉन्ड्स, फायर, यहाँ पे फायर और एयर है, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है। ओके आप दोनों का सेम जेंडर सेक्स भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। लुक, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आप दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हो। लुक एट दिस, आप दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हो। तो ये वो इंसान है जिसकी तरफ आपने शायद अपनी अपनी कमर मोड़ ली है, ठीक है, बैक कर ली है, आपने इस इंसान से बात करना छोड़ दिया है, ठीक है। ये वो इंसान है जिसको आपने कट कर दिया है, या आपका एक्स हो सकता है। आप दोनों के दरमियान में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है, और ये वो इंसान है जो अब आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, आपको बहुत स्ट्रांग देखता है, पैशनेटली अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको पसंद करता है, ठीक है। वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान आपको कम्युनिकेशन आपसे करेगा। अगर ये इंसान आपसे दूर रहता है, क्योंकि इस वक्त आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, ओके या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है या आप दोनों के दरमियान में इमोशनल डिस्टेंस है, आप एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द स्टार का मतलब है होप, पेशेंस, और इसका ये भी मतलब है ये आपका सोलमेट है विद द स्टार, ओके। फेटेड मीटिंग, डिवाइन टाइमिंग, और डिवाइन टाइमिंग पे ही मुझे लगता है 8 वीक्स के अंदर या 8 मंथ्स के अंदर आप ये इस इंसान के साथ होगी, ये आपसे बात करेगा। मिनिमम 8 वीक्स हो सकते हैं या 8 डेज़ हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, लेकिन स्पेशली मुझे यहाँ पे फरवरी में या जनवरी में ये इंसान आपसे बात करता हुआ नज़र आ रहा है। जनवरी, फरवरी, या आप ले सकते हैं अप्रैल, ओके, अप्रैल या मार्च में भी। ये 3-4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, ये इंसान आपसे बात करेगा और आपसे कांटेक्ट करेगा, ओके। और यहाँ पे होप भी है, आपका फेटेड मीटिंग है इस इंसान के साथ। ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ओके। लेकिन इस वक्त ये इंसान अपनी हालात का मारा है। ये कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है उनकी लाइफ में जो उनको पहले सॉल्व करनी है, जो उनको पहले हील करनी है। उनको डेफिनेटली इन चीज़ों को रिलीज़ करना है ताकि वो आपके पास आ सकें। नाउ लेट्स सी द हिडन ट्रूथ ऑरेकल्स कार्ड से कि ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है, क्या फीलिंग्स हैं इस इंसान की, और ये इंसान क्यों आपको लाइक करता है, और क्या जानते हैं आप इस इंसान के बारे में, क्या मैसेजेस हैं इस इंसान के बारे में, आपके बारे में। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। बिल्कुल, मुझे लगता है जब आप एक दूसरे को मिले थे या इस इंसान आपको मिला था, ये समझा नहीं कि ये क्या कनेक्शन है, लेकिन अब इस इंसान को समझ आ रहा है कि ये फेटेड था। आप डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में डेस्टिनी के थ्रू आए हो, गॉड ने आपको भेजा है, यू नो। ये इंसान समझ रहा है फाइनली इस कनेक्शन को, या आप समझ रहे हो इस कनेक्शन को। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, काफ़ी सारे लोगों के लिए इस इंसान ने आपसे झूठ बोला कि वो आपको पसंद नहीं करते या आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या कुछ और झूठ बोला होगा आपकी तरफ। वी हैव यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, ओके। म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि डांस भी है, सेलिब्रेशन भी है। ये इंसान, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक शेयर किया या बनाया, ठीक है, या एक दूसरे के साथ सॉन्ग्स शेयर किए, ठीक है। या म्यूज़िक्स के थ्रू जब आप कोई म्यूज़िक सुन रहे होते हैं तो आपको शायद लगता है कि ये इस इंसान की फीलिंग्स हैं, या आप काश ये इंसान आपके साथ आपको ये कहता या आपसे कह पाता। तो आप म्यूज़िक के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। आई थिंक आपका टेलीपैथिकली कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, ओके। ये इंसान चाहता है कि आप उनको कम्प्लीटली लेट गो कर दो ताकि वो आपकी लाइफ में आ जाएं। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लवर भी हो सकता है, आपका एक्स है, पास्ट लवर है। वी हैव समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट, ये इंसान बहुत सोचता है आपके बारे में। ओ माई गॉड, ये इंसान थिंकर है, द थिंकिंग मैन। ये इंसान हमेशा आपके बारे में सोचता है। लेट्स सी, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट, ये इंसान सोता नहीं है, समटाइम ये जाग रहे होते हैं और इतनी मैंने जैसे कहा एग्जाइटी की तरफ चले जाते हैं कि लड़की है ये लड़का, कि सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है, उनको समझ ही नहीं आती कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है आपकी वजह से, एग्जाइटी में। इस इंसान के हाथ बंधे हैं, ये पावरलेस है इंसान। मुझे लगता है मुझे एक और मैसेज लेना चाहिए, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, आपको कुछ कहना चाहता है, क्योंकि मुझे लगता है आप में कॉन्टैक्ट नहीं है बिल्कुल भी। वाह, 2 मैसेज आ गए। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, लुक एट दिस, थिंकिंग 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 थिंकर थिंकिंग मैन। कितना सोचेगा ये इंसान, कितना। ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है। आई रीप्ले आवर कन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर। तो ये आप दोनों के दरमियान में जो भी बात हुई है, ये इंसान, या जो भी बात हुई थी लास्ट टाइम, या आपने जो एक दूसरे के टेक्स्ट मैसेजेस हैं, ये इंसान बार बार देखता है, उसको रीड करता है, पढ़ता है, फिर उसको वो तकलीफ़ होती है, टेंशन होती है, क्या फिर उसको पास्ट वाली याद आती है।
ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा है, इवन तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि वी नीड टू लेट ईच अदर गो। आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगेन ये एक किस्म का फेटेड मीटिंग है, ये डेस्टिनी है, आपको गॉड ने मिलाया है। और या इस इंसान को लगता है कि ये आपको नहीं छोड़ सकता, आप उसकी डेस्टिनी में हो, वो ये इंसान आपके पास ज़रूर आएगा। ठीक है, ओके। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए अगर आपके साथ रेजोनेट किया है। ठीक है, बाय।